सोचिए, दुबई एयर शो, दुनिया की सबसे बेहतरीन एविएशन टेक्नोलॉजी का एक शानदार प्रदर्शन। लेकिन कुछ ही पलों में ये शो एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गया। ये तब हुआ जब भारत का गौरव तेजस फाइटर जेट सबके सामने क्रैश हो गया। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था, और ये विमान भारत के लिए इतना खास क्यों है? सबसे बड़ा सवाल, इस एक हादसे का भारत की ग्लोबल इमेज पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, ये भारत के लिए अपनी स्वदेशी सैन्य ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका था। दुनिया भर के खरीदार वहां मौजूद थे, सबकी नज़रें भारत पर थीं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर जश्न का वो माहौल मातम में तब्दील हो गया। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आइए उस दिन की घटनाओं को थोड़ा करीब से देखते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दोपहर के 2:10 हो रहे थे। तेजस विमान एक मुश्किल और काफी नीचे आकर किया जाने वाला करतब दिखा रहा था। लेकिन तभी अचानक विमान से पायलट का कंट्रोल हट गया और वो तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। ऊंचाई इतनी कम थी कि पायलट के पास रिकवर करने का, मतलब विमान को वापस ऊपर उठाने का कोई चांस ही नहीं बचा था। बस कुछ ही सेकंड्स में वो शानदार विमान रनवे के पास एक आग के गोले में बदल गया। पर यह हादसा सिर्फ एक विमान का क्रैश होना नहीं था। ये भारत की दशकों की मेहनत और उसकी ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं पर एक बहुत बड़ा धक्का था। इसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि तेजस आखिर है क्या और भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो तेजस है क्या? ये भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया एक हल्का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। और ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। और असल में यही बात तेजस को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। ये मेक इन इंडिया का एक चमकता हुआ सितारा है जिसे भारत दुनिया के दूसरे देशों को बेचने की उम्मीद कर रहा था। दुबई एयर शो इसे दुनिया के सामने पेश करने का सबसे बड़ा मंच था, एक ऐसा मौका जहां भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा सकता था। इस हादसे में सिर्फ एक मशीन का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमने एक बहुत ही बहादुर पायलट को भी खो दिया। अब इस त्रासदी के मानवीय पहलू पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। उस विमान को उड़ा रहे थे विंग कमांडर नमान शस्याल, सिर्फ 34 साल के एक बेहद अनुभवी और सम्मानित पायलट, जिनके कंधों पर उस दिन पूरे देश की उम्मीदें थीं। विंग कमांडर सयाल सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो इंडियन एयरफोर्स में एक इंस्ट्रक्टर भी थे जो अगली पीढ़ी के फाइटर पायलट्स को तैयार कर रहे थे। उनका इस तरह जाना न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश और वायुसेना के लिए एक ऐसी क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इस दुखद घटना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। सारा ध्यान अब इसकी जांच पर है। अब जांच करने वालों के सामने मोटे तौर पर दो ही बड़ी संभावनाएं हैं। क्या ये एक पायलट की चूक थी जो इतने मुश्किल करतब के दौरान हो गई, या फिर विमान के सिस्टम में ही कोई जानलेवा तकनीकी खराबी आ गई थी? देखिए, जो शुरुआती वीडियो फुटेज हैं उनसे ऐसा लगता है कि विमान एक बहुत मुश्किल स्टंट करते हुए कंट्रोल खो बैठा, जो शायद पायलट एरर की ओर इशारा करता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तेजस एक नया एयरक्राफ्ट है और नए प्लेटफॉर्म्स में अक्सर ऐसी डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर से जुड़ी खामियां हो सकती हैं जिनका पता ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में चलता है। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने हर एंगल से जांच के लिए एक फॉर्मल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। इस दुर्घटना का असर सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो तेजस प्रोग्राम और भारत की ग्लोबल छवि दोनों को ही प्रभावित कर सकते हैं। ये हादसा कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या तेजस वाकई उड़ान के लिए सुरक्षित है? इस क्रैश के बाद क्या कोई दूसरा देश इसे खरीदने का जोखिम उठाएगा? इस एक घटना ने भारत की एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की महत्वाकांक्षा पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। अब पूरी दुनिया इस जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है। देखिए, ये हादसा एक बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल अब ये है, क्या भारत इस त्रासदी को एक सबक में बदल पाएगा? क्या ये घटना तेजस प्रोग्राम को और बेहतर और सुरक्षित बनाने का एक मौका बनेगी, या फिर ये भारत के आसमान छूते सपनों का अंत साबित होगी? इसका जवाब तो खैर आने वाले वक्त की कार्रवाई में ही छिपा है।